गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, जैसा कि आपको पता है कि आज बीआरसी की टीआरपी आई है, बिल्कुल आई है, डेफिनेट आई है और सबको पता है। और मैंने टॉप 5 शोज़ अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके टॉप 5 शोज़ देख सकते हैं। इस वीक बीआरसी की टीआरपी में हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है और इंक्रीज़ हो भी रहा है। इसी के साथ कुछ शोज़ के लिए भी न्यूज़ आ चुकी है। आपको तो पता ही है कि बीआरसी की टीआरपी आती है तो बहुत सारे शोज़ के लिए न्यूज़ लेकर आती ही है अपने साथ। कुछ शोज़ के लिए गुड न्यूज़ तो कुछ शोज़ के लिए बैड न्यूज़, लेकिन न्यूज़ तो आती है। अब बात यह है कि भाई जिस शोज़ की टीआरपी अच्छी आती है, जिस शोज़ को फैंस पसंद करते हैं, जिस शो की स्टोरी पसंद आती है फैंस को, वो शो तो सेफ हो जाता है। लेकिन जिसकी स्टोरी पसंद नहीं आती है या जिसकी टीआरपी कम है स्टोरी अच्छी होने के बावजूद, वो शो फैंस के लिए दिक्कत, फैंस के लिए नहीं, उस शो के लिए दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही हम बात करेंगे एकता कपूर के कुछ शोज़ के बारे में जो मोस्ट पॉपुलर हैं और अलग अलग चैनल्स पे हैं, और उनके बारे में कुछ न्यूज़ आ चुकी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एकता कपूर के ही शो कुमकुम भाग्य, जिसे आप जी टीवी पे देख रहे हैं और जिस शो में जनरेशन लिप आपको देखने को मिल गया है। और जनरेशन लिप के बाद आपको इसमें अबरार काजी और रांची देखने को मिल रहा है। लीप के बाद का फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो गया है और फर्स्ट एपिसोड में फैंस को रांची और अबरार काजी दोनों ही बहुत पसंद आए हैं। इस शो का प्रमोशन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इस शो की प्रॉब्लम ये है कि इस शो अभी अंडर स्कैनर में चल रहा है और इसको दिसंबर तक की टाइमिंग दी गई है कि दिसंबर तक अगर इस शो की टीआरपी में इंक्रीज़ नहीं होता है तो इस शो के साथ कुछ भी किया जा सकता है। और इस वीक की टीआरपी फिर से इस शो की 1.4 आई है, मतलब कि ना तो कोई इंक्रीज़ देखने को मिला है और ना ही इस शो के साथ डिक्रीज़ देखने को मिला है। जैसे ये टीआरपी लीप के पहले की है, जब लीप के बाद की टीआरपी आएगी उसके बाद की बात हम बताते हैं। अब बात ये है कि शो में अबरार काजी की एंट्री आपको देखने को मिल गई है और रांची की भी एंट्री देखने को मिल गई है। साथ ही रणवीर नहीं दिख रहा है और खुशी भी देखने को मिल रही है, पूर्वी, खुशी, सब देखने को मिल रहा है शो में। इसी के साथ शो की स्टोरी फैंस को पसंद आई है, अबरार काजी का लुक फैंस को पसंद आया और इस बार ये कह सकते हैं एकता कपूर ने अपने कुमकुम भाग्य के स्टार कास्ट में बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स को लिया है जिनकी एक्टिंग बेस्ट है, जो पॉपुलर भी हैं और शो की स्टोरी भी अच्छी लग रही है। अब आगे चलने पर क्या होता है, अगर इस शो की टीआरपी की बात करें तो इस शो के साथ टीआरपी माना जा रहा है कि इस वीक जो टीआरपी आएगी वो इंक्रीज़ होकर आएगी और इस वीक ये हो सकता है कि बातें कुछ अनकही सी को टीआरपी में मात दे दे, मतलब कि ये स्लॉट किंग बन जाए। अब आप बताइएगा कि अगर आपने शो देखा है और लीप के बाद के एपिसोड्स देखे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बातें कुछ अनकही सी को बीट कर पाएगा? क्योंकि 3 पॉइंट से पीछे इस बार बातें अनकही सी की टीआरपी 1 पॉइंट इंक्रीज़ हुई है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो इस शो के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। अब बात करेंगे जी टीवी के ही दूसरे बड़े शो कुंडली भाग्य, जो कि अपने चैनल का टॉप का शो है 1.7 रेटिंग्स के साथ। टीआरपी में इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अभी शो अपने चैनल के लिए टॉप बना हुआ है। अब इस शो के लिए गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। अब गुड न्यूज़ ये है, फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जैसा कि आपने प्रोमोज में देख लिया और ये सच है, इस बार कोई सपना नहीं होने वाला है कि जो प्रीता है वो लूथरा हाउस जाएगी और निधि से अब बदला लेने की बात करेगी, जहाँ पूरा लूथरा परिवार में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा होके भी आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं ना कुंडली भाग्य में, हमें पता ही नहीं चलता, हम जो सोचते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अभी प्रीता लूथरा हाउस जाएगी। इस शो के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस शो की भी टीआरपी में इंक्रीज़ की बात हो रही है और ये हो रही है कि नेक्स्ट वीक इस शो की भी टीआरपी इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी। इसी के साथ इस शो के लिए एक और न्यूज़ है कि ये शो अब अपने टाइम स्लॉट पे देखने को मिलेगा, यानी कि 9:30 के टाइम स्लॉट पे ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ कम्पीट करेगा, क्योंकि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी लीप आया है और ये भी 9:30 के टाइम स्लॉट पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ शो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है को ये कम्पीट कर पाता है, क्योंकि ये शो भी अभी रिस्क में चल रहा है एकता कपूर का, और एकता कपूर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं इस शो को टॉप में लाने का। टॉप में लाए ना लाए, इसकी टीआरपी सुधार हो जाए। अब देखते हैं कि क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जनरेशन लीप के बाद
ये शो उस शो को टक्कर दे पाता है, और प्रीता जब आती है तो क्या फैंस के दिलों तक पहुंच पाती है, क्योंकि लीप के बाद इस चीज़ को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खींच दिया है, और इतना खींचेंगे तो सही बात है कि फैंस के दिलों तक ये शो नहीं पहुंच पाएगा। और प्रीता कब लूथरा हाउस आएगी, कब करण से मिल जाएगी और कब उसकी अदास आ जाएगी, ये फैंस को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि शो खींच रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सोनी के शो एकता कपूर का ही शो बरसाते, जो कि फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और फैंस इस शो की स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरटेन होते हैं बहुत ज़्यादा इस शो को देख के। लेकिन इस शो के साथ यही प्रॉब्लम है कि इस शो की टीआरपी नहीं निकल के आ पा रही है। लेकिन अब इस शो के लिए बैड न्यूज़ आ चुकी है, और इस शो के फैंस के लिए भी गुड न्यूज़ आ चुकी है। बैड न्यूज़ नहीं कहूँगी, सॉरी, इस शो के फैंस के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। जैसा कि आप करंट ट्रैक में देख रहे हैं कि रियांश जो है वो अपने बदले के लिए शादी कर रहा है, जो कि बहुत आराधना इसको बहुत समझा रही है कि नहीं ऐसा नहीं करो, वो ये गलत है, लेकिन वो नहीं मान रहा है, क्योंकि उसको अपने पापा का बदला लेना है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके पापा के साथ गलत किया था। तो अब इस शो में आपको वो मोड़ देखने को मिलने वाला है, जिसके बाद और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और या फिर प्रॉब्लम्स से निकल भी सकते हैं। आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि जो किमाया है, यानी कि श्रेया दवे, जो कि इस शो में किमाया का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनकी डेथ होते हुए आप देखेंगी, और इनका जो कैरेक्टर है वो इस शो से एंड हो जाएगा। जी हाँ, जो किमाया है उनका कैरेक्टर एंड होगा और उनकी डेथ होगी। जो न्यूज़ आ रही है वो देख उसके हिसाब से किमाया रियांश को आराधना के क्लोज देखेगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बवाल हो ही चुके हैं रियांश और आराधना को लेके। और आने वाले एपिसोड्स में वो रियांश को आराधना के क्लोज देखेगी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स लेगी, और इन स्लीपिंग पिल्स को लेने की वजह से उसका डेथ हो जाएगा, और इस शो से उसके कैरेक्टर का द एंड हो जाएगा। अभी तो खबरें यही आ रही हैं कि इस वजह से इस शो में किमाया का कैरेक्टर ख़त्म होगा। अब देखते हैं कि जब ये कैरेक्टर ख़त्म होता है तो उसके बाद रियांश और आराधना की ज़िंदगी में क्या तूफान आता है, और कैसे कैसे आराधना की माँ इस सदमे से बाहर निकलती है और आराधना को माफ़ करती है। अब ये तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। उसके बाद शो की स्टोरी क्या मोड़ लेती है। तो ये है एकता कपूर की कुछ शोज़ के लेटेस्ट न्यूज़। इसी के साथ आपको जैसा कि मैं बता दूं, एकता कपूर का शो आप ये है चाहते जो आप देख रहे हैं, जिसकी टीआरपी में इस वीक 0.2 के इंक्रीज़ देखने को मिला है इस वीक की टीआरपी में। खबरें ये हैं कि ये शो इस महीने यानी कि नवंबर एंड या दिसंबर के एंड तक आपको ऑफ एयर होते हुए दिखेगा, और शो की स्टोरी में लीप भी आने वाला है। आपने देखा इस शो में आपको लीप देखने को मिलेगा, 5 साल का लीप आएगा, और इसी के साथ जो आपके सगुन और प्रविष्ट हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए दिखेंगे, और लीप के बाद इनका बच्चा दिखेगा 5 साल के बाद। और इसके बाद अगर शो की टीआरपी इंक्रीज़ नहीं होती है इस लीप के बाद, क्योंकि 20 साल के लीप के बाद ये 5 साल का लीप बहुत जल्द ही शो में आ गया है, और ये शो की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आया है, और इस शो में जो टीआरपी नहीं आ पा रही है उसके लिए भी आया। लेकिन फिर भी खबरें ये हैं कि इस शो को दिसंबर तक ऑफ एयर कर दिया जाएगा। अब चाहे लीप आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, हमें पता है कि 11 बजे के टाइम स्लॉट पे शो का क्या हाल है। वैसे ये है मोहब्बतें 11 बजे के टाइम स्लॉट पे आता था, जहाँ ये बहुत अच्छी टीआरपी लेकर आता था। तो अब देखते हैं ये शो 11 बजे के टाइम स्लॉट पर कितनी टीआरपी लेकर आता है, और टीआरपी लेके आने के बाद क्या ये शो सेव हो पाता है। लेकिन इस शो में भी अब आपको लीप देखने को मिलेगा। तो ये है एकता कपूर के शोज़ के कुछ लेटेस्ट न्यूज़। इसमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।